जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सब जानेंगे वर्ष 2025 में श्रावण शिवरात्रि का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, 4 पहर पूजा का निश्चिता काल मुहूर्त क्या होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण के महीने में प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। वहीं पर श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन श्रावण शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्त इस दिन भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 श्रावण माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ का समय है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार सुबह 4:41 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है वह है 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार 2:29 पर है। तो निशिता व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को श्रावण शिवरात्रि का व्रत धारण करेंगे। 23 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:15 से 4:56 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20 से मिनट है और सूर्यास्त का समय है 6:48। राहु काल का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:37 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:02 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:39 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:17 से शाम 7:38 तक होगा। संध्या का पूजा मुहूर्त शाम 7:17 से रात्रि 8:20 तक होगा। निशिता काल पूजा का मुहूर्त जो कि रात्रि 12:07 से रात्रि 12:48 तक होगा। जो भी भक्तजन 4 प्रहर पूजन करने वाले हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त पहले पहर का पूजन जो कि शाम 7:17 से रात्रि 9:53 तक होगा। दूसरे पहर का पूजन रात्रि 9:53 से रात्रि 12:28 तक होगा। तीसरे पहर का पूजन रात्रि 12:28 से रात्रि 3:03 तक होगा। चौथे पहर का पूजन मुहूर्त रात्रि 3:03 से अगले दिन सुबह 5:25 के बाद शिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी शिवरात्रि का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि सूर्यास्त से पूर्व उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। इस दिन रात्रि उपवास करते हुए उपवास अगर ना कर पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान शिव जी का सुबह के समय में भी अब विशेष करके जो रात्रि 4 पहर पूजन करते हैं, निशिता काल में पूजन करते हैं, तो उस समय में विशेष प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का जो कि सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करके उसके बाद नंदी, भृंगी, शृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिक है सर्प देवता, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें। आप अनेक प्रकार के जो कि गन्ने के रस से दुर्वा के रस से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें। इसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भांग, धतूरा, समी पत्र चढ़ाए। भगवान को भस्म अर्पित करें। भगवान शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है। तो भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ाए, धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का प्रसाद आदि का भगवान को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। स्त्री माता पार्वती
को, जो कि समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे स्त्रियों को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके उसके बाद फिर सावन शिवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। जो भी व्रती है व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।